अभी तक भाजपा ही दलित वोटरों को लुभाने में लगी थी, अब सपा ने भी डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने मायावती के परंपरागत वोट बैंक पर टिप्पणी की तो मायावती भड़क उठी। उन्होंने सपा को घोर दलित विरोधी करार दिया। इससे साफ है कि यूपी में दलित वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए अब बसपा, इंडिया और एनडीए के बीच लड़ाई तेज हो चुकी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस लड़ाई की वजह है? क्या 3 दशक से बसपा के साथ खड़ा दलित वोट बैंक अब छिटक रहा है और उस पर कब्जेदारी की लड़ाई शुरू हो चुकी है? दलित वोट बसपा का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। बसपा का गठन 1984 में हुआ था। बसपा ने 1993 में सपा के साथ मिलकर पहली बार सरकार बनाई और मायावती पहली बार यूपी की सीएम बनी। तब से दलित बसपा का मजबूत वोट बैंक है। बसपा ने 2007 में 206 सीट लाकर यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। तब बसपा को 30% वोट मिले थे। उसके बाद से उसका जनाधार लगातार गिरता गया। विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2012 में बसपा 80 सीटें जीत सकी और वोट प्रतिशत गिरकर 25% रह गया। 2017 में 22% वोट मिले और 19 सीटों पर संतोष करना पड़ा। 2022 में वोट प्रतिशत गिरकर 12% रह गया और पार्टी महज 1 सीट जीत सकी। इसी तरह का हाल लोकसभा चुनाव में भी रहा। बसपा ने 2009 में 27% वोट के साथ 20 सीटें हासिल की थी। 2014 में वोट प्रतिशत 19% रह गया और एक भी सीट नहीं मिली। पार्टी ने 2019 का लोकसभा चुनाव सपा के साथ मिलकर लड़ा तो 10 सीटों पर जीत मिली, लेकिन वोट प्रतिशत 19% ही रह गया। बसपा के लगातार गिरते रहे वोट प्रतिशत को लेकर ही यह बात उठ रही है कि दलित वोट भी उससे खिसक रहा है। यह चर्चा 2022 में और तेज हो गई जब उसे 13% से भी कम वोट मिले। प्रदेश में दलित आबादी 20% से अधिक है। ऐसे में 13% से भी कम वोट मिलना यह बताता है कि दलित वोटों का एक हिस्सा छिटक रहा है। भाजपा पहले से ही वोट बैंक पर नजर लगाए हुए है। अखिलेश यादव भी इस कोशिश में जुट गए हैं कि इस बार वोट बैंक और खिसकता है तो वह उनके पाले में आ जाए। घटते जनाधार और दलित वोट बैंक पर जंग के साथ ही बसपा के लिए और भी चुनौतियां बढ़ती जा रही है। बसपा के पास खुद मायावती ही इकलौती बड़ा चेहरा है। एक समय में बसपा के पास रहे कई बड़े चेहरे अब नहीं है। अब आकाश आनंद को चेहरे के तौर पर पेश किया गया तो कुछ उम्मीद बढ़ी थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के बीच में ही उनको हटाए जाने से एक बड़ा झटका लगा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि अब बसपा की आगे की राह कितनी मुश्किल होगी। क्या बसपा अब नए नेता कैसे तैयार करेगी और घटते जनाधार को कैसे रोकेगी? मायावती के अलावा सतीश चंद्र मिश्र पिछले चुनाव तक बड़ा चेहरा थे। वो पार्टी में है लेकिन चुनाव में कहीं नजर नहीं आ रहे। इसके अलावा नसीमुद्दीन सिद्दीकी, स्वामी प्रसाद मौर्य, बाबू सिंह कुशवाहा, आर.के. चौधरी, ब्रजेश पाठक, रामवीर उपाध्याय, दद्दू प्रसाद, दीनानाथ भास्कर, लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, सुखदेव राजभर, बरखू राम वर्मा जैसे बड़े चेहरे बसपा के पास हुआ करते थे। अब ऐसा कोई चेहरा नहीं दिखाई देता। आकाश आनंद को मायावती ने राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी बनाकर नए लोगों और खासकर युवाओं को जोड़ने की जिम्मेदारी दी थी। पिछले साल उनको 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव का जिम्मा सौंपा गया। वहां आकाश कुछ खास हासिल नहीं कर सके। उसके बाद अब लोकसभा चुनाव में उनको आगे किया गया। अचानक उनको पद से हटा दिया। ऐसे में नया नेतृत्व तैयार करने की कोशिश को झटका लगा है। साथ ही आकाश के लिए भी आगे की राह आसान नहीं होगी। उनके लिए अपने ऊपर लगा विफलता का टैग हटाना भी आसान नहीं होगा।